जाता
रामचंद्र स्वामी रामो मत सका रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नाने हम जाने मैं भी जाने न जाने सिया राम मैं सब जग जाने करूं प्रणाम जो जुगो पानी करूं प्रणाम जोरी जुगो पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री श्री गणाघाट सरकार की जय हो। श्री श्री शनिदेव महाराज की जय हो। संत श्री हनुमान दास जी महाराज की जय हो। संत श्री राधा रामदास जी महाराज की जय हो। स्थान देवता की जय हो। समय देवता की जय हो। दिशा देवता की जय हो। सर्व देवी देवताओं की जय हो। जय जय श्री सीताराम। तो पवित्र अमृतमयी श्री रामचरितमानस कथा जिसका कि आज चौथे सत्र में जो चतुर्थ दिवस की कथा है, चूंकि प्रथम दिवस में जो बतलाया था, जो चार घाट की महिमा सुनाई थी, जो राम नाम की महिमा बतलाई थी, इसके बाद तृतीय दिवस में जो कथा का महत्व है, जो कथा का सार है, वह सब बताया गया था। एवं किस प्रकार माता पार्वती और परम परमेश्वर भगवान सदाशिव शिव जी जिस प्रकार माता सती के बाद जगत जननी माता पार्वती ने तृतीय दिवस में, जो कि तीसरे घाट पर जिसका नाम ज्ञान घाट है, स्थान कैलाश धाम, जगत जननी माता जो कि जन्म लेते हुए किस प्रकार तप को कर परम परमेश्वर महेश्वर कृपालु भगवान श्री शिव जी को प्राप्त करती हैं, किस प्रकार उनका जो विवाह उत्सव था वह कल तीसरे दिवस के उत्सव में मनाया गया था। इसके बाद जो तीसरे दिन ही श्री भगवान भक्तवत्सल प्रभु कृपा निधान जो कि किन कारणों से इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, वह सब कथा कल तृतीय दिवस में आप सभी को बतलाई गई थी। किस प्रकार जो कि पहला अवतार है नागकश्यप को मारने के लिए भगवान ने लिया था, 12 रूप में और नरसिंह अवतार में किस प्रकार इन दोनों को मारकर जो परम कृपालु भगवान है, चूंकि इनका 3 जन्म का श्राप था जिस कारण इनको मुक्ति मिलेगी, भगवान फिर से जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं और जो कि वृंदा का पति जिसको कि जलंधर मारकर जो भगवान उसकी पत्नी द्वारा
श्राप को स्वीकार करते हुए और पाषाण का रूप धारण करते हैं। वह सब कथा कल तृतीय दिवस में बतलाई गई थी। शिव जी बतलाते हैं कैलाश धाम पर जगत जननी माता भवानी के लिए कि प्रभु के अवतार लेने का एक यही भी कारण है। फिर जो श्री हरि के परम कृपालु भक्त श्री नारद जी कैसे उन्हें मोह हुआ और कैसे शिव जी ने वैशाली कथा जगत जननी माता भवानी को कल के सत्र अर्थात तृतीय दिवस में बतलाई गई थी। तो जब हिमालय पर श्री नारद जी मुनि महाराज जो कि तप में मगन हो जाते हैं, जिनको कि एक जगह ठहरने का श्राप था अर्थात उनकी गति एक जगह नहीं रुकती थी, दक्ष द्वारा यह श्राप भगवान के चरणों में जब हिमालय की पवित्र गुफा में सुंदर रमणीय एक आश्रम में श्री लक्ष्मी निवास के चरणों में जब नारद जी का मन लग जाता है और वे तप करने लगते हैं और किस प्रकार इंद्र के राजा स्वर्गलोक के राजा जो इंद्र हैं, इंद्रलोक के राजा वह घबराकर और कामदेव को बुलाकर किस प्रकार उनकी तप में विघन डालते हैं, वह सब कथा कल के दिन बतला दी गई थी। और किस प्रकार जो नारद जी हैं, किस प्रकार जो कामदेव हैं, वह उनसे क्षमा मांगकर याचना मांगकर और जो कि देवताओं के पास पहुंचते हैं, राजा इंद्र के पास, तो सभी नारद भक्त श्री विष्णु भक्त नारद जी को उनकी सराहना करते हुए उनकी जय जयकार करते हैं। और इस प्रकार जब नारद अपने अभिमान के साथ शिव जी के पास पहुंचते हैं शिवलोक में, शिव धाम में, तो किस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने जो कामदेव जिनको कि वापस लौटा दिया और उनका तप जो कि नारद मुनि भंग ना कर पाए, वह सारी कथा शिव जी को जैसे ही सुनाते हैं वह सब कल बता दी गई थी। शिव जी कैसे उन्हें मना करते हैं कि जो बात नारद तुमने हमको बतलाई वह तुम भूल कर भी अगर वैकुंठ निवासी लक्ष्मी निवास श्री हरि नारायण पूछते हैं तो तुम इस बात को उनको ना